हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो अब देखो, ये पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाले सवाल ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे। तो देखो थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac आपका होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर आपके देखो इसमें आप रूट्स रियल वाले दो पार्ट होते हैं ना। देखो इसमें इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोवर। कह रहे हैं क्या कोई ऐसे आम के बाग की मतलब संरचना करना क्या पॉसिबल, डिजाइन करना पॉसिबल है क्या? हुज मतलब जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जिसकी लंबाई मतलब आयताकार जो आपका रेक्टेंगुलर जो गार्डन होगा ना, आम का बाग होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो ब्रेथ से दोगुनी है। ठीक है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, तो कह रहा है द एरिया इज, तब एरिया हमको इतना दे रखा है। तो देखो जैसे हमारा क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्वाड्रेटिक को जो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल भी तो हम जान सकते हैं ना, इससे जान सकते हैं। तो डी बराबर 20 का मैफर्स होता है। तो देखो इसमें केस क्या होता है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल। इन दो केस में आपके रूट्स रियल होते हैं भाई, इन दो केस में हम लोग क्या होता है, रूट्स हम लोग के रियल होते हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट इनडिस्टिंक्ट हो तो बात की बात है। रूट्स जब देखो, जब रूट्स रियल होंगे तभी तो आप एक आम के बाग की संरचना कर पाओगे ना, वरना फिर आप नहीं कर पाओगे। रूट्स रियल होंगे तभी तो आप कर पाओगे, वरना हम लोग नहीं कर पाएंगे। भाई रूट्स क्या होते हैं, जैसे कि भाई एज निकल रही थी, तो एज जब रियल एज होगी तभी तो हम जान पाएंगे भैया। जैसे जब रूट्स रियल होंगे तभी तो जान पाएंगे भैया कि माइनस में है क्या, मतलब कि आपका रूट्स है क्या ना। हो जाएगा जब रूट्स आपके रियल हो जाएंगे। भाई देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो अब ये आपको सही इतना समझ में आ गया होगा भाई। आम का बाग तभी बन पाएगा जब डी की वैल्यू बी स्क्वायर, डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर आपकी होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोवर, मतलब कह रहे कोई आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ हमको दे रखी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक आम का एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। आपका ये ए बी, ये सी ए डी हो जाएगा। इसका एरिया हमको दे रखा है, एरिया हमको 800 मीटर स्क्वायर हमको इसका एरिया दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है जो लेंथ है ब्रेथ की दोगुनी है, तो हम कहेंगे लेट द ब्रेथ, हम लोग ब्रेथ क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, गार्डन ले लो, पार्क क्यों करो, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोवर। इसको हम लोग x मान लेंगे। देन अब देखो हमने ब्रेथ की बेटा अगर x मान ली है तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लिखें देन लेंथ आपका भाई दोगुनी है तो 2x आपका आ जाएगा। अब देखो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ आपकी होती है। तो एरिया हमको 800 यहाँ पर दे रखा है, 800 दे रखा है। ठीक बेटा, 800 तुमको यहाँ दे रखा है। अब देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारी 2x आ जाएगी, और ब्रेथ को हमने यहाँ पे x माना है तो आपका ये x आ जाएगा। कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 2x स्क्वायर, ये 800 आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब ये बेटा हम लोग का दूसरी हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 800 इक्वल 0 आ जाएगा। तो सर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम कहेंगे है। आप बोलोगे सर इसमें x वाला टर्म तो है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस का, देखो प्लस का 0 इंटू एक्स, भाई किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आपका आ जाएगा, 0 इंटू एक्स आपका आ जाएगा। ये माइनस का 800 इक्वल हम लोग का 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू हम लोग को 0 मिलेगी, और सी की वैल्यू हम लोग को माइनस का 800 मिल जाएगा। लिखेंगे रूट्स आर रियल, रूट्स आपके रियल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू का 0 से बड़ी हो, 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर 0 से बड़ी हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है
बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जीरो से बड़ा जीरो क्या आपका हो जाएगा भाई, ये आपके जीरो जीरो का स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस का 4, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की सी की वैल्यू माइनस का 800 आ जाएगा, ये जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा ये देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 64, कितना जाएगा आपका ये 64, इतना आ जाएगा भाई। देखो प्लस में आ रहा है भाई, देखो ये डी को सॉल्व करने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट जो आपका है, डिस्क्रिमिनेंट आपका है विविधकर जो है आपका जीरो से बड़ा आ रहा है, देखेंगे अब देखेंगे इट इज पॉसिबल। अब जब रूट्स रियल है तो लगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, भाई डिजाइन करना पॉसिबल है, ये आपका आ जाएगा। अगर जब पॉसिबिलिटी है तो हमसे कह रहा था अगर पॉसिबल हो, भाई देखो रूट्स रियल है तो आपका पॉसिबल होगा भाई, अगर जिसके इसके रूट्स रियल आ जाएंगे वो आप कंस्ट्रक्शन मतलब क्या आप उसका गार्डन यहाँ पर आप बना सकते हो। भाई मान लो अगर यहाँ पर ये आंसर आपका माइनस में आता तो हम बोलते हैं भाई माइनस में डी की वैल्यू माइनस में आएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा रूट्स आपके इमेजनरी हो जाएंगे, तो वो आपका यहाँ पर तब आपका यहाँ पर ये आपका गार्डन ना बनता। अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ ब्रेथ हमको निकालनी है, थोड़ा इस वाले इक्वेशन को इसको 1 मार के सॉल्व कर लो, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का इक्वल हमका 800 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हम लोग का आ जाएगा 800, 800 अपान का 2 आ जाएगा, कट कर लो, ये हम लोग का 400 आ जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस का 20 आपका आ जाएगा, x की वैल्यू 20 आप ले लोगे भाई, जब x आपका 20 आ जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो x हमने क्या हमारा ब्रेथ हमारा x, तो x बराबर ब्रेथ बराबर कितनी आ जाएगी, ये हम लोग का 20 आ जाएगा, 20 मीटर ना, 20 मीटर आ जाएगा, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ को हमने 2x माना था, आ जाएगा ये हम लोग का 40 मीटर हम लोग का आ जाएगा। तो देखो 40 को 20 करोगे तो 800 ही आपका आंसर आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे भाई, इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं, पॉसिबिलिटीज आप तभी दिखा सकते हो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।